बताइए। आगत, देखो विलोम के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। आगत का आगत का विलोम क्या हो, तो आगत का जो होता है, आगत का विलोम अनागत होता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अन उपसर्ग लग के, जैसे अधिकार का, अधिकार एक शब्द होता है अधिकार, ठीक है, अधिकार शब्द होता है, इसका विलोम क्या, अनधिकार बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, अनधिकार बन जाता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खूब रोना, नहीं सर, घोड़े बेचकर सोना क्या था, बेफक्र होना। अब आपका एग्जाम जल्दी है और आप बिल्कुल कोई आपको चिंता ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, घोड़े बेचकर सोना। वाकई आपको चिंता होनी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है। क्लियर आप सभी को, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 63। क्या दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा जो पहले कभी ना हुआ हो। एक होता है जो पहले ना हुआ हो, एक होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अभूतपूर्व लगाएंगे। क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। ठीक है, स्थायी जो एक ही स्थान पर है वो स्थायी होता है। ठीक है, दुर्गम, दुर्गम दू, जो दोस्तों एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैंने हिंदी आपको जब भी पढ़ाई मैंने बताया था, अनेक शब्दों में जब भी दू लग जाए तो याद रखेंगे इसमें दू उपसर्ग जब लगेगा तो कठिन के लिए लगेगा। जैसे जहां जाना कठिन हो, जहां जाना, जाना कठिन हो, कठिन हो, क्या हो, कठिन हो। जब कठिन शब्द लगेगा तो वहां पर दू उपसर्ग लगेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। सर्वज्ञ क्या हो जाए, जिससे सब कुछ आता हो, सब कुछ जानने वाला, सभी जिससे सब कुछ आता है उसे सर्वज्ञ बोले। ज्ञान मतलब जानने वाला, और सर्वज्ञ सब कुछ। ठीक है, 64 ये लीजिए। पत्थर का समानार्थी, समानार्थी मतलब दोस्तों पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। थोड़ा पीडीएफ दोस्तों डार्क बना है, इसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि ये इधर उधर करने में थोड़ा हो जाता है। ठीक है, पत्थर का समानार्थी बताना। देखो पत्थर, कुंजर, मनोज, मनोज ये किसका होता है, कुंजर, कुंजरे हाथी का होता है, पाषाण पत्थर का होता है। ठीक है, ये धरा दोस्तों, ये पृथ्वी का पर्यायवाची, किसका, पृथ्वी का पर्यायवाची है। और मनोज, मनोज ये आपने कामदेव का पर्यायवाची, मनोज होता है कामदेव का पर्यायवाची, किसका, कामदेव का। मनोज दोस्तों ये कामदेव का, मनोज होता है, मनमत होता है, मतंग, सॉरी मतंग तो हाथी का होता है। ठीक है, मनोज, मनमत ये सब कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, आइए अगले, और धरा ये पृथ्वी का। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द शुद्ध है। वर्तनी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लियर है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा शुद्ध। उन्नति, एक शब्द उन्नति, देखो उन्नति जो लिखा जाता है वो उन्नति ऐसे लिखा जाता है, उन्नति, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, बी, उन्नति बनेगा, बी। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य बोलने वाले का सभी डेस करते हैं, अपमान करते हैं, ईमान करते हैं, सम्मान करते हैं, गुणनाम। देखो ईमान थोड़ी होता है, ना ही अपमान, उसका अपमान थोड़ी, उसका सम्मान होगा। जो सत्य बोलेगा उसका सम्मान होगा। ठीक है, जो सत्य बोलेगा उसका सम्मान होगा। तो ये बातें आप सभी को थोड़ा बहुत याद रखना। समाज में सत्य बोलने वाला हमेशा सम्मान पाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में किस भाग में त्रुटि हो बताना है। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था आपको। भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से चढ़ रही है, बताइए। भारत में तेजी से चढ़ रही है, क्या होगा, देखो ये ऑप्शन नंबर डी, डी गलत हो जाए। क्यों, चढ़ती थोड़ी होगा, कहा कहेगा बढ़ रही है। क्या होगा यहाँ पर, बढ़ रही है। क्या होगा दोस्तों, बढ़ रही है, तो चढ़ रही नहीं, तो इसलिए ऐसे डी वाला गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। क्लियर आप सभी को, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 68, खाली स्थान बताना है। उसका गाना सब खुश हो गए, उसका गाना डेस सब खुश हो गए, उसका गाना सोकर, देख कर, गाना देखा थोड़ी है था, सुनकर, उसका गाना सुनकर सब खुश हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बी प्रयोग होगा। अगले पर चलेंगे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, सॉरी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा। ये क्या है भाई, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है बताना है आपको। नहीं अशुद्ध कैसे होगा यार, यहाँ पर गलत लिया, शुद्ध बताना है, शुद्ध। अशुद्ध के जैसे 4 शब्द लिखे हैं, ये शुद्ध, ये गलत होगा, ये शुद्ध बताना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। देखो ये शब्द आपने सुना होगा, संसार, संसार एक शब्द सुना है, संसार। ठीक है, संसार शब्द सुना होगा। ठीक है, अब इसमें प्रत्यय जुड़ गया है, एक प्रत्यय जुड़ गया है, तो ये शब्द क्या बनेगा, सांसारिक। क्या बनेगा, सांसारिक। अब ऐसा क्यों हुआ, अब बहुत से लोग ये बता रहे हो क्योंकि उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया, लेकिन ये दोस्तों गलत हो जाएगा, शुद्ध ये बनेगा। ऐसा क्यों है, ये एक प्रत्यय जब भी जुड़ता है ये पहले वाले में परिवर्तन जरूर करता है। इसने परिवर्तन क्या किया, इसने दोस्तों परिवर्तन करके इसमें बड़ा की मात्रा लगा दी। जैसे मैं कुछ शब्द आपको, ये ऑप्शन नंबर सी है, जैसे मैं कुछ शब्द आपको बताता हूँ। एक शब्द आपने सुना होगा उद्योग, शब्द सुना होगा उद्योग, इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, औद्योगिक। देखो पहले वाले में परिवर्तन इसने किया, बिल्कुल किया, औद्योगिक। ये शब्द आपने इतिहास सुना होगा, बहुत फेमस शब्द है इतिहास,
इतिहास सबने सुना होगा। और इसमें जब भी एक प्रत्यय जुड़ता है, एक प्रत्यय जुड़ता है, शब्द क्या बन जाता है? ऐतिहासिक। शब्द क्या बन जाता है दोस्तों? ऐतिहासिक। क्या बन गया? ऐतिहासिक। ठीक है, तो समझे, एक बात मेरी बहुत अच्छे से आपने समझी होगी। क्या सर? जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा वो पहले वाले में परिवर्तन जरूर करेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए 70, दिए गए विकल्प में बताना है रेखाखंड को प्रतिस्थापित करके आप वहां पर क्या लिख सकते हैं। रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया। रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया। रोहन पुस्तक में पढ़कर, रोहन पुस्तक से पढ़कर, रोहन पुस्तक को पढ़कर, रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया। तो यहां पर क्या होगा? को प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 71, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का सही। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी बड़े चैनल पर आप पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं 20 क्वेश्चनों में भी 1 घंटा लगेगा, और वही 20 क्वेश्चन मैं आपको समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, और मात्र 15-20 मिनट में करवा रहा हूं। ठीक है, और आपको बेहतरीन कंटेंट भी मिल रहा है। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्रोधी होना, मूर्ख होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना। तो क्या होगा? अक्ल के दुश्मन। तो कहने अक्ल के दुश्मन यानी कि क्या है? मूर्ख होना। मूर्ख है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन 72, ये देखिए, मैंने उसे डैश पर नहीं माना। मैंने उसे डैश पर नहीं माना। मैंने उसे फुसलाया नहीं। फुसलाया तो ये तो मतलब नकारात्मक आप कभी प्रयोग ही नहीं कर सकते। मैंने उसे समझाया, परवाह नहीं माना। ऑप्शन नंबर बी। अब नहलाया वाले कौन है यार? नहलाया थोड़ी होगा, ठीक है, ना ही बहलाया। क्या होगा? समझाया, परवाह नहीं माना। 72, 73 देखिए, इसमें शुद्ध बताना है वर्तनी। ईर्ष्या, ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा? ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा? ये तो ईर्ष्या बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध क्या होगा? ईर्ष्या। शुद्ध क्या होगा? ये वाला बिल्कुल शुद्ध होता है। मैं लिख देता हूँ, ये रहा ईर्ष्या। ये बड़ी ई की मात्रा, ये रा टंगा है, ईर्ष्या। ठीक है, ये वाला। आइए ये देखिए, दिए गए बताना है, इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने। परिश्रमी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं करते। परिश्रमी व्यक्ति समय भ्रष्ट नहीं करते। तो भ्रष्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? तो देखो, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो समय भ्रष्ट नहीं बल्कि नष्ट नहीं करते। समय नष्ट नहीं करते, वो अपना परिश्रम करते। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ही प्रयोग हो जाएगा, समय नष्ट नहीं करते। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इसमें 2 ऑप्शन आगे दिए गए। 75 बताइए, निम्नलिखित में किसान का पर्यायवाची है। पिछली बार 2021 में आया था किसान का। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? भानु, भास्कर, ये सूर्य, रवि, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्याय। पाणी, पाणी यार मुझे नहीं मालूम, पाणी किसका पर्यायवाची हो सकता है? पाणी दोस्तों मुझे नहीं मालूम। सारंग, सारंग ये कई का, ये शेर का भी पर्यायवाची सारंग होता है, सांप का भी शायद होता है, और मोर का भी सारंग होता है। तो सारंग ये कई का होता है। सारंग जब भी आएगा तो आपको ऑप्शन वैसे ही दिए जाएंगे। ठीक है, तोते का साथ भी होता है सारंग, ये कई का होता है सारंग। अच्छा, तो कृषक, कृषक मतलब किसान तो होता ही। पाणी, जहाँ तक पाणी ये सूदखोर होते थे, मतलब ये नहीं हुआ। पाणी मुझे दोस्तों नहीं मालूम है, माफी चाहेंगे। अगला ये देखिए, गद्यांश दिया गया, और इसमें जो गद्यांश पीडीएफ में दिए गए हैं मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न उत्तर वाले दिए हैं। वैसे ज्यादातर आप एसएससी जीडी 2021 की कोई भी शिफ्ट उठाकर देख ले, उसमें जो भी गद्यांश दोस्तों आपको मिलेगा वो आपको रिक्त स्थान वाला मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं और आंसर देते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने दिनचर्या में समय की सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय को दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी कर्मठता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य पर रहने पर, मतलब जो ना कर्म करे, रहने पर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सरलतम व्यक्तियों ने सदैव कर्तव्यता में जीवन बिताया। जो सरल व्यक्ति हैं उन्होंने कर्तव्यता मतलब कार्य करते रहने में जीवन बताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर व्यक्ति वस्तु का समय निश्चित है। समय बीतने जाने पर कोई कार्य लाभप्रद नहीं होता। अब जो मैं क्वेश्चन देखो दूँ तो क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेंगे और मेरा आंसर ना देखें, वीडियो को रोक लें और फिर उसके बाद फिर से गद्यांश पर जाएं, फिर से पढ़ें, अपने आप आंसर दें, उसके बाद ही कुछ होता है। और हाँ, मैंने बताया है 20 में से स्कोर क्या रहा जरूर बता कर जाएं। आओ इसको देखो, कह रहा विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लीजिए। अब आप जाइए, एक बार जाइए, वीडियो को रोकिए और फिर से गद्यांश को जाइए, फिर देखिए विद्यार्थियों को क्या आवश्यक है, तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। आपने गद्यांश को अगर पढ़ा होगा तो समय की कीमत, दुहाई कौन देता है? जो बेकार बैठता है वो दुहाई देता है। समय पर काम नहीं करना है, समय की कीमत को समझना है, सारणी बनाना है, तालिका बनाना है, उन्हें जो जो करना है। ठीक है, अगला ये देखिए, इसको अब देखिए। कुछ लोग समय की कमी के बहाने को क्या छुपाते हैं? कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? अब आपको ये मिलेगा इसका जवाब। तो क्या होगा? उन्हें क्या मिलेगा? अपनी कर्मठता और आलस्य को। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। अगला 78 देखिए,
ये देखिए कि रहा है दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, अभी आपने देखा। तो उन्होंने क्या किया है, जितने भी सफल लोग हैं सबने भैया क्या है, समय का सदुपयोग किया है। समय का पालन और प्रयोग, थोड़ी सदुपयोग मतलब सही, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में समय। आपके पास समय है अभी भाई, दिसंबर पूरी पड़ी है, लगा दीजिए दिल जान। ये लीजिए 79 कार्य किस स्थिति में लाभप्रद नहीं होता, कार्य किस स्थिति में लाभप्रद नहीं होता, तो कार्य भैया समय बीत जाने पर लाभप्रद नहीं होता। तो मतलब आपने अगर एक बार गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा हालांकि आपके सिलेबस से हटके रखा गया है, माफी चाहेंगे इसके लिए, आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में दिया गया है। तो क्या इसमें कह रहा है, जो अकर्मण्यता जो दिया गया शब्द है, मूल शब्द में उपसर्ग को अलग कीजिए। अकर्मण्य प्लस ता नहीं, अच्छा पहले मूल शब्द और उसका उपसर्ग, तो ऑप्शन बी होगा। ये आपका उपसर्ग हो जाए, उसने प्रत्यय ने उपसर्ग को बूझा, एक मिनट यार, उपसर्ग और प्रत्यय को, ये रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, ठीक है। तो 20 में से स्कोर जरूर बताएं क्या रहा। अच्छा मतलब मुझे तो लगता है एक बेहतरीन सेट था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। देखो 20 क्वेश्चन मैंने मात्र आपको 11-12 मिनट में करवा दिए हैं, तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। आप 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जहां भी देखते होंगे, पूरा 1 घंटा वहां पर जाता होगा, 11-12 मिनट में करवा दिया और बेहतरीन करवाया है, ठीक है। जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, अपनी तैयारी सुनिश्चित करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के और लगातार प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे बहुत कुछ वहां से मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।